हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा नाम है वजाहा। तो भाई साहब सारे बच्चे अपने माताओं के साथ बैठे हुए हैं। जो राम जी ने जो बोला आमों के बारे में, यार मजा आ गया। भारत ने जो मंत्रा को सबक सिखाया, मजा आ गया। अब आगे देखते होता है क्या स्टार्ट। इसका उत्तर हम आपको देते हैं। आओ पुत्र, हमारी गोद में बैठो। राजा के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, जैसे राज्य की रक्षा करना, अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचना, उनकी आवश्यकताएं जानना और फिर उन्हें पूरी करना। प्रजा की आवश्यकताएं आप कैसे जानते हैं? वो आके बताते हैं, जहरी बात। क्या आप प्रजा से मिलते हैं? प्रजा का सुख दुख जानना तो हर एक राजा का धर्म होता है पुत्र। अपने धर्म को निभाने के लिए राजा को अपनी प्रजा से मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। और उनके सुखों और दुखों का भागीदार बनना चाहिए। ऐसे तो कैसे हम पता भी अपनी लगेगा? प्रजा से मिल सकते हैं पिताश्री? घूमेंगे तो पता चलेगा। हम भी आप जैसे राजा बनना चाहते हैं। क्यों नहीं पुत्र, कल त्योहार का दिन है, प्रजा खुशियां मनाएगी। तुम चारों भी उनके साथ खुशियां मनाओ। कल हम राजमहल से बाहर जाएंगे। खुश कितना हो रहे हैं कि राजमहल से बाहर जा रहे हैं। कल हम राजमहल से बाहर जाएंगे। राम भैया, कल हम राजभवन से बाहर जा रहे हैं। आइए ना राम भैया, कल हम राजभवन। देख कितने कुछ हो गए सारे यार। इसका मतलब है कि महल से बाहर नहीं जाते ये ज्यादा। जहरी बात है यार। तब भी इतना खुश हो रहे कल वसंत का त्योहार है। अच्छा, बसंत। अयोध्या में जगह जगह बहुत भीड़ होगी। हमारे राजकुमार महारानी, अच्छा रानी, सब अपनी आंखों से ओझल हो नहीं। हमारे राजकुमारों को अपनी प्रजा से मिलने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। प्रजा से मिलेंगे। सुमंत जी महाराज। कल तुम चारों राजकुमारों को अयोध्या का बसंत उत्सव दिखाने की तैयारी करो। बसंत यानी बसंत। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। रास्ता दो, राम से मिलना है। रास्ता दो, राम से मिलना है। रास्ता दो, रास्ता दो। पर लोग कितने कावले हो रहे हैं। राम नहीं ऐसे, जो बात भगवान राम ने माता, यानी कि ये ऐसी मेरे ख्याल से भगी में लगा के गई थी ना, तो उन्होंने कहा नहीं भाई। मैंने राम को तिलक लगाया। खुश कितनी हो रही है। राजकुमार की ये बच्चा क्यों रो रहा है? क्या हुआ? सारी अयोध्या खुश है, तुम क्यों रो रहे हो? मेरे दादाजी। क्या हुआ तुम्हारे दादाजी क्या को? हुआ? भगवान का तबीयत बहुत खराब है, तब भी ना बेचारे क्या खुशी मनाए। बेचारे क्या मनाए खुशी यार। मेरे दादाजी को ठीक कर दो, मेरा और कोई नहीं। तो बच्चे तो कोई और है नहीं दादाजी के अलावा। राम, आप सुंदर की चिंता मत कीजिए। ये कैसे पहचान गए? मैं वचन लेता हूँ, इसकी पूरी देखभाल होगी। इसे कभी भी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। लेकिन विश्वास कीजिए, राम का वचन कभी झूठा नहीं होता। दादाजी, बच्चे के माता पिता भी नहीं है। नहीं है गए दादा। तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। अब मेरी एक इच्छा और पूरी कर दो। क्या? कहिए।
जब तक मेरे प्राण नहीं निकलते तुम यहाँ मेरे पास, मेरे सामने खड़े रहो। वो तेरी खैर। मैं तुम्हें देखते हुए प्राण त्यागना चाहता हूँ। वाह, कहता जब तक मेरी जान नहीं जाती। सब उनके लिए कैसा लगा होगा ये बच्चे के दादाजी के लिए, वही ना कि बिल्कुल सामने भगवान राम खड़े रहे जब तक उनकी जान नहीं गई। मेरे ख्याल से गई जान। हाँ यार, प्राण त्याग दी। राम नहीं, वो नहीं, अभी त्याग दी। हाँ गई, ये भी कैसे पूछ गया? मेरे ख्याल से आप गए। दादाजी, 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 दादाजी है भाई। अब ये भगवान राम की जी की छतर छाया में आ गया। राजकुमार राम, मुझे प्रसन्नता है आपने वही किया जो एक राजा का धर्म है। ओह, यानी कि गुण है। सुंदर बेटे, आज से आप अयोध्या की धरोहर हो। द्रोह, आपकी देखभाल हम करेंगे। द्रोह। सिपाहियों, इनका दाह संस्कार विधि पूर्वक किया जाए। यानी कि अब ये ड्यूटियों में रहेंगे और सारा ख्याल ये रखेंगे। अब मेरे ख्याल से ये सेनापति पिताजी, मेरे मन में एक प्रश्न है। क्या पूछूं? अवश्य पूछो पुत्र। यह मृत्यु क्या होती है? मृत्यु उस वक्त जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो शरीर निष्प्राण हो जाता है, ये परफेक्ट उसे ही मृत्यु कहते हैं। और जन्म? जब आत्मा नया शरीर धारण करती है तो उसको जन्म कहते हैं। तब उसे जन्म कहते हैं। जीवन? जन्म और मृत्यु के बीच जो अंतर है उसे जीवन कहते हैं अच्छा, पुत्र। मतलब पिताजी, मृत्यु के बाद सुंदर के दादाजी कहाँ गए होंगे? प्रभु के पास। हम सब परमात्मा के ही अंश हैं पुत्र। हर कोई इस पृथ्वी लोक पर एक निश्चित कार्य और निश्चित कार्यकाल के लिए जन्म लेता है। जब उसका कार्य एवं काल समाप्त हो जाता है तब वो अपने शरीर को त्याग कर परमात्मा के पास चला जाता है। जीवन में उसने जो भी कर्म किए हैं, अच्छे बुरे, उसका फल भुगतने के लिए फिर वो नया जन्म लेता है। फिर उसकी मृत्यु होती है। फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। सुंदर कितना रोया पिताजी। वो बच्चा अपनों से बिछड़ने का बहुत दुख होता है ना? राम, इस पृथ्वी लोक पर हर वस्तु नाशवान है। यहां सूर्य उदय भी है और सूर्य अस्त भी। उसी प्रकार यहां जीवन भी है और मृत्यु भी। ये तो है। सारांश ये है पुत्र कि हर वस्तु विनाशी है। यदि कुछ अविनाशी है तो वो है परमात्मा। परमात्मा, केवल परमात्मा। और एक न एक दिन तो मेरी मृत्यु भी होगी पिताजी। सबकी। राम, हम रघुवंशी हैं पुत्र, और रघुवंशी मृत्यु से नहीं डरते। वाह। वो तो मृत्यु को अपने तरकश में रखते हैं। जाओ, जाकर सो जाओ। आयुष्मान भव। अरे यार भाई देख यार, भगवान राम जी निकले अपनी प्रजा की तरफ तो देख एक बूढ़ी अम्मा आई हैं, उन्होंने वो
तिलक लगाना था, लेकिन वो उन्होंने नहीं लगाया क्योंकि वो ऊपर थे बहुत, वो तो नहीं लगा सकते। और वो ऐसे ही लगा के जा रही थी। उन्होंने तो नहीं सोचा था कि ये स्पेशली नीचे उतरेंगे तो भाई या मैं बुलाऊंगी तो नीचे उतर जाएंगे तो मुझे लगाने का मौका मिलेगा। उन्होंने ऐसे ही बस कर दिया। लेकिन जब वो जाने लगी भगवान राम खुद जी नीचे उतरे और उनके हाथ पकड़ कर वो तिलक लगा के अपने सर पे उन्होंने लगाया माथे पे। बड़ी बात। और लोग भी तो देख कितने पागल दीवाने हो रहे थे, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। और देख वो बूढ़ी अम्मा कितनी खुश थी कि भाई मैंने राम जी को अपने हाथों से तिलक खुश कितनी हो रही थी भाई, ये बड़ी सौभाग्य। अब वहाँ पे हजारों आवाम होती होगी, अब हर कोई तो नहीं लगा सकता होगा ना, जाहिर बात है। और दूसरी उसका नाम बेचारे का सुंदर था। सुंदर था, रोता हुआ आया। लेकिन यार चल उसके दादाजी की जो डेथ होनी थी वो तो टाइम उनका फिक्स था। लेकिन ये है कि भगवान राम जी ने उस सुंदर के बच्चे की यानी कि छतर छाया में उनकी आग है कि भाई अब ये हमारे अंडर ये। लेकिन उसके दादा भी तो खुश नसीब थे ना कि यार उनके भगवान राम जी सामने थे। और भाई आखिरी सांस उन्होंने उनके सामने ली हाथ पकड़ के। और दूसरी तरफ से क्या राजा दशरथ जी ने सबक दिया यार भगवान राम। अबे वही ना भाई साहब, भाई जीवन भी होता है, मृत्यु भी होती है, नया जन्म लेता है, उसके दरमियान जीवन होता है। और जिस तरह सूरज निकलता भी है और गरूब भी होता है, मतलब नीचे भी होता है। तो यार भगवान राम जी खुद ही भाई साहब अपना अंदर ज्ञान है। लेकिन अब आगे देखते हैं अब आगे होता है क्या। तो